लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी का बड़ा फैसला, आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से करवाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया गया। लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश, फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को अरसाल। फैसले में कहा गया, इलेक्शन कराने पर कौम के अरबों रुपए लगते हैं। अगर बड़ी जमातें इलेक्शन नताइज तस्लीम ना करें तो कौम का पैसा जाया होगा। इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं। शफाफ इंतखाबात को हकीकत में बदलने के लिए उम्मीदवारों और वोटर्स को यकसा मौके फराहम करने हैं। जस्टिस अली बाकर नजवी ने फैसले में लिखा कि मौजूदा सूरत हाल में जनरल इलेक्शन से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकते, जिससे जमहूरियत का मुस्तकबिल कमजोर हो सकता है। बानी चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस का ट्रायल फौरी रोकने की सजा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट 20 दिसंबर के लिए एफआईए को नोटिस जारी करेगा। पीटीआई के वकील ने कहा, 4 दिसंबर के ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया, वफाकी हुकूमत का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन किधर है। वकील ने दलाल दिए, ये हुकूमत का काम है, जज का नहीं कि वो कोर्ट के लिए जगह का इंतखाब करे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, ये जज का ही इख्तियार है। जज ट्रायल के लिए जेल का इंतखाब कर सकता है, मगर वो ओपन कोर्ट होनी चाहिए। बानी चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडियाला जेल में समाअत करेंगे। गुज़श्ता रोज बानी चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। अदालत ने आज शहादतें तलब कर रखी हैं। उधर तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी गई। नैब टीम जिस्मानी रिमांड के लिए आज एहतसाब अदालत में पेश करेगी। केस की समाअत अडियाला जेल में ही होगी। अदालत ने तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को तलब कर लिया गया। पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी, पार्टी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब, यास्मीन राशिद, अली अमीन गंडापुर समेत 9 ओहदेदारों को नोटिस, अकबर एस बाबर समेत 13 अफराद ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। वजाहत के लिए तहरीक इंसाफ को एक और नोटिस। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में वाज़ेह है कि कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक इत्मीनान करवाना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट के मुताबिक होने तक नोटिफिकेशन रोकने का पाबंद है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। सिपा सलार की अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पेंटागन के मुताबिक तर्जुमान के दो तरफा दिफाई ताउन के मुमकिन शोबों पर बातचीत। पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग जीत चुका, सिर्फ ऐलान बाकी। निगरान वजीर आजम ने डीजे खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, दहशतगर्द एक हमला करेंगे, हम 10 कदम आगे बढ़ेंगे। वो 10 हमले करेंगे, हम 100 कदम आगे बढ़ाएंगे। एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए अनवारुल्लाह काकड़ का कहना था, पीटीआई पर जलसे करने या कन्वेंशन करने पर कोई एलानिया पाबंदी नहीं। 9 मई वाकयात का जिम्मेदार कौन है, तहकीकाती इदारों और अदलिया का काम है। साबिक वजीर आजम ने एक कागज लहरा कर सियासी बयानिया बनाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट सोच विचार करके कुछ तब्दीली करती है तो कुफर नहीं है। धुंध के बायस हद निगाह कम। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक गाड़ियों का दाखिला मुअत्तल। M4 टोबा टैक्सिंग से पिंडी भटियां तक बंद। M3 पर फैजपुर से रजाना तक ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर से आलकोट मोटरवे को धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। फैसलाबाद में M4 को गुजरा तक बंद किया गया। पेशावर से रशकई तक मोटरवर्क पे भी ट्रैफिक का दाखिला मुअत्तल। मुजफ्फरगढ़ में बदतरीन इंसानियत सोज वाक़या। खानगढ़ के इलाके में 2 कम उम्र बच्चों को मुबैना तौर पर ज़िबा करके गोश्त बांट दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक 8 दिसंबर को 2 भाई बहन समेत 3 बच्चों को अगवा किया गया। मुलजिम रिश्तेदार बिलाल बच्चों को बहाने से मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गया। 3 साल अब्दुल्ला और 1.5 साल हिफ्जा को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बाजियाब होने वाले 7 साल बच्चे
अली हसन ने इंसानियत सोज वाक़े की तफसील बताई। बानियों चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडियाला जेल में समाअत करेंगे। गुज़श्ता रोज बानी चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। अदालत ने आज शहादतें तलब कर रखी हैं। उधर तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी गई। नैब टीम जिस्मानी रिमांड के लिए आज एहतसाब अदालत में पेश करेगी। केस की समाअत अडियाला जेल में ही होगी। अदालत ने तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को तलब कर लिया गया। पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी, पार्टी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब, यास्मीन राशिद, अली अमीन गंडापुर समेत 9 ओहदेदारों को नोटिस, अकबर एस बाबर समेत 13 अफराद ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। वजाहत के लिए तहरीक इंसाफ को एक और नोटिस। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में वाज़ेह है कि कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक इत्मीनान करवाना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट के मुताबिक होने तक नोटिफिकेशन रोकने का पाबंद है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिम हलाक। मुलजिमान की शनाख्त रमजान और कलब के नामों से हुई। लियाकताबाद में डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। नगीना चौक में डकैती मज़ाहमत पर अजमत अली को गोली मार दी। एक और शहरी फायरिंग से जख्मी हो गया। पाक कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग से अकील नामी शख्स मारा गया। मारे जाने वाले शख्स कई बार मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार हो चुका। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज, दोनों टीमें पहले मैच में फर्क में आमने सामने। कैंगरूज की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। ऑस्ट्रेलिया ने खाने के वक्फे के बाद दोबारा इनिंग्स का आगाज कर दिया। बगैर नुकसान 117 रन से जायद बना लिए। डेविड वार्नर 72, उस्मान ख्वाजा 37 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। शान मसूद की क़यादत में खुर्रम शहजाद, आमिर जमाल का टेस्ट डेब्यू। और पाकिस्तान सुपर लीग में नई तारीख रकम, 3 भाई एक ही टीम में शामिल। नसीम शाह, हुनैन शाह और उबैद शाह इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। PSL सीजन 9 के लिए ड्राफ्टिंग मुकम्मल, तमाम फ्रेंचाइजर ने खिलाड़ी चुन लिए। प्लाटिनम कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी ने अफगानिस्तान के नूर अहमद, कराची किंग्स ने वेस्ट इंडीज़ के कैरन पोलार्ड को मुंतखब किया। मुल्तान सुल्तान ने प्लाटिनम कैटेगरी में डेविड वेली, कोयटा ग्लेडिएटर ने मोहम्मद आमिर और शरफैन रदरफोर्ड का इंतखाब किया। लाहौर कलंदर ने एक बार फिर फ़खर जमान को सुन लिया। गोल्ड कैटेगरी में डेविड मिलान, नवीन उल हक, रेस टॉपले और दीगर खिलाड़ियों को मुंतखब किया गया।